नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं हूं साहिल सन्नी। जी हाँ मित्रों, मैं जो है आज बात करने जा रहा हूं बिहार में लागू हो गया है क्या यूपी मॉडल, और क्या यहाँ भी बुलडोज़र बाबा की तरीके से सख्त एक्शन में आएंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और जो है कि इसका असर दिखना जो है शुरू हो गया है बिहार में। जब से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हिस्से में गृह मंत्रालय दिया गया है, शुरुआत जो है कि इसी तरीके से किया गया है और सारे सोशल मीडिया पे जो है कि इसकी खबर तेज हो गई है कि क्या बिहार में भी जो है कि यूपी का मॉडल चालू हो गया है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे अपने हॉट इंडिया के सीईओ सोनू राज जी से। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, अच्छे, बहुत अच्छे जी। बिहार में जो है कि बहुत गमगीन खबर लेकर आप आए हैं जी। देखिए, सच में पूछिएगा तो मुरेठा सरकार चलेगा इस बार जी। और बहुत तगड़ा वाला चलेगा। यूपी मॉडल बार बार जिक्र होता है और 2-3 दिन सब ये भी खबर देख रहे हैं कि जगह जगह पे बुलडोजर चलाया भी जा रहा है अतिक्रमण करने के लिए। जी जी। रास्ता के लिए तोड़ा जा रहा है जी। और कई खबर जो कि वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब इनकाउंटर होता है या नहीं होता ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। कल ही आपने देखा कि कुख्यात शिवदत्त को जो है इनकाउंटर करके जो है जी 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 मुठभेड़ में उसको गोली लगी। तो ये सब शुरू हो जाएगा अब, क्योंकि बीजेपी अब पूरे मूड में आएगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपना शक्ति अपने हाथ में रख लिया है। जो शक्ति चाहिए था वो शक्ति अपने अंदर कर लिया है जी। तो अब बिहार अलग दिशा में जाएगा। भले बीच के एक नाव बने हुए हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो नाव कब डूबेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बार उस नाव पे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके बैठा हुआ है कि मतलब होता है ना कथित, और कहता है ना कृष्ण की तरह, तो उस नाव पे आगे वाले सीट पे बीजेपी जो कि बैठ गई है। अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि यूपी वाला मॉडल जो कि बार बार कहा जा रहा है और सब लोग कहते हैं यूपी वाला मॉडल है का, तो हम आपको बता देते हैं यूपी का मॉडल यही है जो क्रिमिनल है, जो पहले कुख्यात अपराधी के नाम से जाने जाते हैं, जिसको देखकर लोग डर जाते हैं कि गब्बर आ गया। कहते हैं ना मतलब 16 फिल्म में कहा भी गया था कि हमारे नाम जब भी लेता है तो बच्चे डर जाते हैं और सुलाने के लिए काम आता है कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर इज बैक अब चलेगा, जो कि टाइगर इज बैक तो चल गया, अब गब्बर इज बैक आएगा। और सम्राट चौधरी, मुरेठा चौधरी इस बार पूरे पावर में और जोश में है। और एक खबर और वायरल हो रही है अभी, विजय सिन्हा को भले मतलब कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन पावर वही है। भले गोबर फेंका गया जी, क्या वो भी तो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन मतलब उस हिसाब से पावर वा मतलब थोड़ा सा 19-20 कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाम सम्राट चौधरी का उस हिसाब से थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, विजय सिन्हा भी अभी जोश में आ गए हैं। भले गोबर फेंका गया था, भूलेंगे थोड़ी ना है। कम से कम 1,40,000 के समथिंग, अप्रोक्स 1,04,000 के समथिंग वोट से ये लोग भी जीते हैं। तो इन्हीं का स्टेटमेंट था ना जी जी जी, जब हमारे बॉडीगार्ड फायरिंग नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो बॉडीगार्ड क्यों रखेंगे? तो बॉडीगार्ड क्यों रखेंगे? अभी आपने देखा उनका कि उन्होंने कितना बढ़िया बात बोला है कि कोई भी अपराधी चाहे जहाँ कहीं भी हो बिहार छोड़कर बाहर चले जाए, नहीं तो जो है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। लेकिन एक और जो कि मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी है विजय सिन्हा, बोले हैं कि कहीं पे प्रशासन अगर कुछ भी छेड़छाड़ करती है, जैसे आए दिन सोशल मीडिया पे खूब वीडियो सब वायरल हो रहा है, तो जिसको लेकर बोला गया है कि अगर मजिस्ट्रेट से उस चीज का आपके पास अथॉरिटी नहीं रहेगा कि आप चेक इन कर सकते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। प्रशासन इस चीज़ को संभालना पड़ेगा। प्रशासन जो पहले वाला कि कहीं पे रोड पे खड़ा कर दिए और मतलब गाड़ी उड़ी को चेक इन करने लगते थे, तो इससे बचना होगा अब। और ये प्रशासन के लिए बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, और लेकिन मतलब कार्रवाई भी करेंगे। विजय सिन्हा कह रहे थे, भले ही अपने खान विभाग के मंत्री बने हैं, लेकिन पहले भी तो वही मंत्री थे शायद, उनका ये इस टाइप से मंत्री का जायजा मिला हुआ था। लेकिन मंत्री का चर्चा नहीं करके, लेकिन उप मुख्यमंत्री है तो उनका पावर कुछ अलग होता है, और प्रशासन के लिए ऐसा कहा है तो प्रशासन को भी अब संभल के रहना पड़ेगा। सम्राट चौधरी नौजवान हैं, उनके तेवर भी अलग ही हैं, और बीजेपी के सबसे
अगर कहा जाए आने वाले समय में तो उन पे दाव लगाने वाला चेहरा है। देखिए हम एक खबर बहुत दिन पहले हम आपको बताए हुए थे कि देखिए नीतीश कुमार जब भी मंच पे जाते हैं बोलने के लिए तो इधर हाँ हाँ ही ठाठ ही मोदी जी से करने लगते हैं बात कि कैसे क्या होगा, मतलब कि कुछ बताइए, कुछ रास्ता बताइए कि कैसे हम दोस्ताना जो है, हाँ हाँ दोस्ताना अपना पार्टी के लिए, पार्टी बेसिस के लिए तो सब नेता काम कर रहा है, तो पार्टी के लिए कहा करता है भाई मतलब तुमको भी देंगे, टेंशन क्या लेता, अभी समझो ना, अभी धीरे धीरे रहने दो ना, अभी तो हम लोग अभी तक कम सीट पे हैं, अब लेकर आए हैं सीट, अब देखो कुछ गेम होगा, अब बड़ा गेम तो अब होगा, पहले तो गेम जो होना था हो गया, अब बड़ा वाला गेम होने वाला है। लेकिन मुरेठा चौधरी का नाम कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का नाम कर रहे हैं बार बार, तो सम्राट चौधरी एकदम एक्शन मोड में है और कह रहे हैं जो कि मतलब भाई तेजस्वी से लेकर हो तब या चिराग पासवान से लेकर हो तब, ये दोनों युवा में आते हैं, लेकिन एक युवा की हल्का सा पीढ़ी ऊपर जाए तो सम्राट चौधरी का नाम आता है। हालांकि अनुभव का ये राजनीति करते हैं तो इनका अलग दबदबा रहेगा, और यूपी वाला मॉडल सच में ये लाने वाले हैं। जिस तरीके से 2-3 दिन का खबर मैं देख रहा हूँ उससे लग रहा है कि बिहार की स्थिति क्राइम पे मतलब कम होगा, क्राइम कम होगा, और जो घुसखोरी वगैरह होता था उस पर भी गिरावट आएगी, हाँ गिरावट आएगी और कमी होगा इसका तो शुरुआत जो है कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था और तारापुर में अमित शाह गए थे तो उन्होंने अपने जनता से कहा था कि आप इनको जिता कर भेजे, हम इसको बड़ा आदमी बना देंगे। जी जी, तो वो बड़ा आदमी बन गए हैं और वो दिख रहा है। आने वाले समय में इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा, शानदार रहेगा, इसकी कोशिश की जारी है और बड़े आदमी इनको बना दिया गया। ये चीज़ तो आप बहुत बड़ी बात बोल दी सर कि मतलब बना दिया गया, और अमित शाह बोल के गए तो वो हो भी गया है बिहार के लिए। अब देखना दिलचस्प ये हो जाएगा कि मुरेठा चौधरी किस तरीके से यहाँ पे अब काम करते हैं, कैसे नियंत्रण करते हैं, क्योंकि जवाबदेही भी बहुत भयंकर वाले ले चुके हैं, और बिहार के गृह मंत्री लिए हैं, क्योंकि कभी हुआ करते थे नीतीश कुमार के हाथ में, वो बागडोर मतलब वही संभालते थे, लेकिन अब इस बार फर्स्ट टाइम 20 साल के बाद ऐसा हुआ है, 2005 के बाद, तो कहीं ना कहीं ये मतलब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कैसे संभालते हैं और कैसे बिहार के दुर्दशा को नियोजित कर पाते हैं, नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पहले रखा करते थे इस चीज़ को, अब आप एक और चीज़ बोल रहे थे कि मतलब दिन में ही सुने आपसे ही कि कुछ मिला है उनको, वो क्या कमांड है आप हम चाहेंगे कि दर्शक को बताइए। देखिए सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया, जी, और गृह मंत्री ये बने हैं, लेकिन जो है कि पूर्ण रूप से जो लोग बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के हाथ से छीन लिया गया है और नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, ऐसा नहीं है। जीएडी जो है वो आज भी नीतीश कुमार के ही हाथ में है, और ये सबसे बड़ा गृह मंत्रालय का वो जो तंत्र होता है, जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, उसके ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार जो है आज भी नीतीश कुमार के पास है। ये बड़ी बात बता रहे हैं आप, नीतीश कुमार के पास है वो तंत्र, तो मतलब समझ जाइए कि खेला तो नहीं, नीतीश बड़ा वाला IPS अधिकारी वगैरह ही करते हैं, और ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब तो उन्हीं के हाथ में है। तो ये दिलचस्प वाली बात बताया सांसद नीतीश कुमार जो है अगर कहा जाए तो अनुभवी मुख्यमंत्री के साथ साथ बहुत पुराना जो है कि उनका जो खिलाड़ी है अनुभव है, ठीक है, तो वो जो है कि गठबंधन धर्म को तरीके से लेके जाएंगे, लेकिन वो कभी हल्के नहीं होंगे, ये चीज जान लीजिए। तो खैर आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में बाहर होगा, है ना, नीतीश कुमार तो हैं ही 25 से 30 नीतीश, और उसमें जो है सम्राट चौधरी जिस तरीके से एक्शन मोड में है और जिस तरीके से उनको जवाबदेही मिली है, जिम्मेदारी मिली है, आने वाले समय में बिहार में जो है कि जिस तरीके से आए दिन हम सुनते थे कि गोली मार दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, क्राइम का जो रेट बढ़ गया था, जिस हिसाब से एक्शन मोड में है, लोग इनको देख रहे हैं कि ये यूपी मॉडल्स वाले जो हैं कि वहाँ बुलडोजर बाबा है तो कहीं ये मुरेठा बाबा न बन जाए। तो बने रहिए हॉट इंडिया का प्लेटफॉर्म पर। बाकी जो है कि बिहार के नए गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेहतर तरीके से काम करे और जो है कि अपराध पे अंकुश लगे, अपराधियों का मनोबल टूटे, है ना, और बिहार जो है प्रगति के राह पर जो है कि आगे बढ़े। अगर आप इसे हॉट इंडिया के YouTube प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम
या फिर एक्स फैक्टर पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।